जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात। जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ। जम्मू के हर परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की। लाभार्थियों ने कहा, योजना से गंभीर बीमारी का इलाज, कुछ लाभार्थियों के ई-कार्ड भी बांटे गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना का फायदा गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलेगा। ये सरकार का लक्ष्य। आज के दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में नया अध्याय लिखा। यहाँ के वोटर ने बेहतर भविष्य का विश्वास दिखाया है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग दिल्ली में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। पुडुचेरी में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे। कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, योजना के तहत 229 सरकारी और 35 निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। वर्तिका सिंह केस को लेकर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, यह सब कांग्रेस की साजिश। उन पर पहले से दर्ज हैं कई केस। वर्तिका सिंह को कहा कांग्रेस का प्यादा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज। मनीष सिसोदिया की चुनौती पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। विकास और कोविड मैनेजमेंट को लेकर बहस की चुनौती। प्रयागराज में माफिया गणेश यादव के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। माफिया के परिजनों पर कार्रवाई के विरोध में बदसलूकी करने का आरोप। कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच बीजेपी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। कृषि मंत्री के पत्र के साथ लोगों से घर घर जाकर मिल रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। साहूकारी अधिनियम को खत्म करेगी योगी सरकार। साहूकारी के नए लाइसेंस और नवीनीकरण पर लगी रोक। राजस्व परिषद ने जिला स्तर पर साहूकारी लाइसेंस की मांगी रिपोर्ट। लखनऊ से हर जिले में भेजे गए नोडल अफसर। धान क्रय केंद्रों, गन्ना खरीद केंद्रों और गौ आश्रय स्थलों का करेंगे निरीक्षण। सीएम योगी को देंगे व्यवस्था की रिपोर्ट। मथुरा में श्रीकांत शर्मा ने गाय और राम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस तय करे कि वो गाय और राम के उनको मानते हैं या नहीं। कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। मेरठ के नौचंदी इलाके में ज्वेलर के घर बड़ी डकैती। छत के रास्ते घर में घुसे थे बदमाश। लाखों का माल लेकर फरार। बदमाशों ने खुद को गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम बताया। अमरोहा पुलिस ने 2019 से फरार चल रहे गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तमंचा बरामद। बिजनौर में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार रोडवेज बस। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री जख्मी। 4 की हालत नाजुक। बिजनौर के सवाहेड़ी इलाके में हुआ हादसा। अलीगढ़ में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स की आंख फोड़ दी और 8,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। शामली में एक नवविवाहिता ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। युवती ने घर में रखी नकदी, जेवर समेत अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। बांदा में एक मकान में लगी आग में 3 मासूम और उनकी मां जिंदा जल गए। पुलिस ने शव बरामद किया है। अलाव से चिंगारी निकलने की आशंका जाहिर की जा रही है। बुलंदशहर के नरसिना इलाके में हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत। हादसा ढलना गांव में हुआ जहां मिट्टी का ढेर गिरने से 2 महिलाएं और एक बच्ची दब गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। झुंसी की हवेलिया में माफिया गणेश यादव की अवैध रूप से निर्मित 2 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। यूपी के सीतापुर में भी कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। करीब 14,290 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन पहले दी जाएगी और इसके बाद वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कल किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस सख्त। प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें। एसएसपी ने वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर दुगलबिट्टा चोपता में इन दिनों पर्यटकों की भरमार। 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक दुगलबिट्टा चोपता के अधिकतर होटल बुक किए गए। झांसी की रक्षा थाना पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। 2018 से वांछित चल रहा था बदमाश। अमरोहा के रजापुर थाना इलाके में अवैध कब्जा खाली कराने पहुंची पुलिस। महिलाओं के विरोध के कारण पुलिस को वापस लौटना पड़ा। लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र टेनी का ऐलान। आयुष्मान योजना का लाभ न मिल पाने वाले गरीबों के लिए 1000 स्वास्थ्य कार्ड देंगे। अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी संपन्न। 20 जोड़ों को सामूहिक उनका विवाह करवाया गया। अमेठी में व्यापारियों ने स्मृति ईरानी के काफिले को रोका। ककवा रोड पर बन रहे ओवरब्रिज की चौड़ाई को लेकर जताई आपत्ति। सांसद ने डीएम से बात करने का दिया आश्वासन।
संभल में महिला ने शराब पीने पर रिश्ते में अपने जेठ की जमकर पिटाई की। महिला ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। शराब पीने के बाद गाली दे रहा था युवक। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित राशियों की होगी जांच में कमी मिलने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ के विभूति खंड में शहीद पथ पर अचानक कार में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा के खंदौली इलाके में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। गांव के बाहर पेड़ पर लटका था शव। हाथरस में छात्रा ने छेड़छाड़ करने पर मनचले की बीच सड़क पर की पिटाई। घटना का वीडियो वायरल। छात्रा से हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है आरोपी। मैनपुरी में एक किसान बिजली के टावर पर चढ़ा। खेत में बिजली का टावर लगने का मुआवजा नहीं मिलने का लगाया आरोप। आत्महत्या की दी धमकी। प्रयागराज में पुलिस वालों पर धरने पर बैठे एक परिवार के साथ बदसलूकी के आरोप। दबंग नहीं बनने दे रहे पीड़ित के घर में शौचालय। घटना का वीडियो वायरल। बागपत में महिला ने मनचले की डंडों से जमकर धुनाई की। घटना का वीडियो वायरल। महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। झांसी के माउंट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराई। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कोहरे की वजह से हादसा। एक रोडवेज बस और 6 कार आपस में टकराई। हादसे में अलग अलग वाहनों में सवार 12 लोग जख्मी। ललितपुर में गाय बचाओ और किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं को पुलिस ने रोका। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच झड़प। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर नए लाउंज का उद्घाटन। मुख्य एयरपोर्ट अधिकारी ने टर्मिनल 2 पर नए लाउंज का किया उद्घाटन। एयरलाइंस और वॉक-इन को फोकस करेगा नया लाउंज। ब्रिटेन से यूपी पहुंचे 79 लोगों का लखनऊ में कोरोना टेस्ट। 50 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव। 29 यात्रियों की रिपोर्ट का इंतजार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जंगलराज होने की कथित टिप्पणी करने वाले एक शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की। युवक ने ट्विटर पर की थी टिप्पणी। हरदोई में बैंक मित्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कर्ज से उबरने के लिए कर दी थी बैंक मित्र की हत्या। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में ऑटो निकालने को लेकर विवाद। एक पक्ष ने ऑटो चालक की डंडों से की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर की महोली तहसील क्षेत्र में नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। कई गांवों में खेतों में भरा पानी। गेहूं सरसों की फसल बर्बाद। हिमाचल के रोहणू गांव में भीषण आग लगने की खबर। 13 घर जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शीतलहर अब भी जारी रहेगी। सुबह तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार लोधी रोड सबसे ठंडी जगह रही। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब कैटेगरी में पहुंचा। दिल्ली में AQI 360, नोएडा में AQI 409 के साथ गंभीर स्तर पर। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना का यूपीए पर निशाना। कहा यूपीए की हालत एनजीओ की तरह। कृषि कानून पर यूपीए के सहयोगियों ने नहीं दिखाई गंभीरता। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा। टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी की गाड़ी को रोका। देश में तेजी से घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में आए कोरोना के 22,273 नए केस। इस दौरान 251 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी का अंत। 2 जवान हुए जख्मी। कनिगम इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए पर हमला। कहा सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम। अब नहीं चलेगी चीन की चालाकी। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर आईटीबीपी ने कड़ी की चौकसी। एलएसी पर आईटीबीपी जवानों की जाबाजी। दुश्मन को मात देने के लिए हमारे जवान किसी भी हद तक जाने को तैयार। एलएसी पर दुश्मनों के लिए काल है हमारे जाबाज। सीमा पार की हर छोटी बड़ी हरकत पर पैनी नजर। एलएसी पर बर्फीले जंगल में भी हमारे जवान रहते हैं मुस्तैद। बर्फ के बीच स्नो सूट में पेट्रोलिंग करते हैं हमारे जवान। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर याक के सहारे सामान की ढुलाई। आईटीबीपी के जवान सामान को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने के लिए करते हैं याक का इस्तेमाल। तमिलनाडु में सुनामी की 16वीं बरसी पर पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि। मरीना बीच पर जान गंवाने वाले लोगों को किया गया याद। देश के सभी बैंकों में बुजुर्गों के लिए स्पेशल एफडी स्कीम। फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलेगा अधिक ब्याज। 31 दिसंबर है आखिरी तारीख। अमेरिका के नेशविले शहर में जबरदस्त विस्फोट। 3 लोग जख्मी। संदिग्ध कार में धमाके के बाद अलर्ट पर एजेंसियां। पुलिस को इरादतन धमाके का शक।